प्यारे बच्चों, आप सभी के हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक महा मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए साइंस के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से दिखेंगे। और ये जो वीडियो है साथियों, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं। ये जो वीडियो साथियों, अब की बार यूट्यूब पे पहली बार इतना तगड़ा कंटेंट लेकर के आया हूं। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप इसी प्रकार सभी विषयों का पेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 9984192822 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं पेड पीडीएफ पाने के लिए, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साइंस का हो या हिंदी का हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या सोशल साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आप पेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में जितने भी यहाँ पे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर है। ठीक है, 5D है, इसकी फोकस दूरी बताइए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और यहाँ पे लेंस की क्षमता में एक बेहद ही यहाँ पे रिलेशन होता है कि P = 1/F होता है, और लेकिन F का मान यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का हेल्प करके आप यहाँ पे उत्तल लेंस का यहाँ पे फोकस दूरी कंटिन्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर दिया गया है, इसके हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, F = यहाँ पे हो जाएगा 1/P। ठीक है, तो 1/P मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षमता दिया गया है 5 डायोप्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, और आपको लेना है किसमें, मीटर में। तो आप मीटर में ना बता करके यहाँ पे सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 100 से गुणा कर सकते हैं, तो 5 से आप यहाँ पे 20 बार में कटा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है साथियों, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा, ठीक है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यह बताना है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। माने ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि जैव के माध्यम से, जीवों के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होता है, तो यह हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक यानी कि जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा दोस्तों यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, बताना है। प्राकृतिक वर्ण से, ठीक है, या उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, या उपार्जित लक्षणों से। तो डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है, डेवलपमेंट होता है, वो प्राकृतिक वर्ण से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको ये एलिमेंट का नाम बताना है। नियान या आर्गन या आयरन या यहाँ पे F दिया, फ्लोरीन दिया गया, और यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है। तो सबसे अधिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, बताना है। NaCl, NaHSO4 या Na2SO4 या KCN। तो अम्लीय लवण की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा NaHSO4, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पराग कोश में होते हैं वाह्यदल, अंडाशय या अंडप या परागकण। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप सभी को इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युतीय क्षेत्र, या चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो एक गतिमान आवेशित जो कण होता है, पार्टिकल होता है दोस्तों, वो दोनों उत्पन्न कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों फील्ड यहाँ पे डेवलप कर सकता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसके साथ दर्शाता है? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। बताना है कि लिथियम जो आपका एलिमेंट है ये किसके साथ विकर्ण शो करता है? ये शो करता है मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। बताना है लंबे तने, झुर्रीदार बीज या गोल बीज या फैली हुई फली। ठीक है, तो उद्यान मटर में अप्रभावी जो लक्षण होता है वो झुर्रीदार बीज होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि यदि आपतन कोण I है और परिवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण कितना डिग्री विचलित होगी, ये आपको बताना है। तो ये होगी I - R। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक मतलब मेटालिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। ठीक है, ये जो तत्व है ये बिल्कुल ही धात्विक तत्व है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 1 बिलियन का pH मान 5 है। यह बिलियन किस प्रकार का है? अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो 1 बिलियन कोई भी बिलियन है जिसका pH मान 7 से अगर कम होगा तो बिलियन होगा आपका अम्लीय। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो बिलियन उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, यानी कि एम का मान कितना होता है बताना है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है उसका जो एम का मान होता है वो होता है 1। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड ये मात्रक होता है आवेश का, क्यू का। ये होता है Q = I × T। आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम्स के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Q = I × T होता है। और यहीं से जो आवेश का फार्मूला निकल के आता है I × T के बराबर आता है। ये आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, I का मात्रक यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का या लोहे का या तांबे का या पीतल का? तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि केवल जल में घुलनशील होता है, माने कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि केवल जल में घुलनशील होता है? ये आपको बताना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? तो विटामिन सी जो है साथियों ये जल में घुलनशील विटामिन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप इसका पेड PDF चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 99 84 19 28 22। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको पेड PDF प्राप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है? बंदर, चमगादड़ या खरगोश या चिंपैंजी? तो अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मनुष्य के सबसे नज़दीक अगर कोई भी अगर जानवर है तो चिंपैंजी हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवर्तनीय भट्ठी का उपयोग किस में होता है? प्रज्वलन में, निस्तापन में या बेसमेरीकरण में या अतिशीलन में? तो निस्तापन विधि में हम परिवर्तनीय भट्ठी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्न में से कौन सा पद
वैद्युत शक्ति को सही तरीके से निरूपित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। वैद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। तो ठीक है, P इजकल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, P बराबर V इंटू आई होता है। और आप लोग कमेंट में छाप दो बच्चा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, कमेंट में छाप दो कि पावर की यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि निम्न में से प्रबल क्षार बताना है। प्रबल क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है साथियों, ये होती है 2। क्या कितनी होती है? 2 होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बताना है। चुंबकीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और गॉस भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। पित्त रस का स्त्राव होता है, किस में होता है? पित्ताशय में, यकृत में, या अग्न्याशय में, या आमाशय में? जल्दी से बताओ कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ पे होता है? ये होता है लीवर में, यकृत में होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य का भाग को हम क्या बोलेंगे? एक पुष्प के स्त्री केसर के जो मिड का पॉइंट होता है, पार्ट होता है, उसको हम वर्तिका बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध होता है कि कैपिटल R इक्वल टू f/2 होता है। ठीक है, f बराबर R/2 होता है और यहाँ पे R इंटू 2 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता होगा, शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर यही बात आपसे पूछ ले कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो अंडाशय ऐसा पार्ट है जो कि पुंकेसर, निषेचन के बाद क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है कि एम्पियर होता है कि जूल होता है कि ओम होता है? तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओम किसका मात्रक होता है? ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। जूल ये एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है और कूलाम आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बताना है। PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये 22 जोड़ी होती है, 44 हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? ये होती है साथियों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होती है? यूनिट बताना है।
विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का यहाँ पे इकाई क्या होता है यानी कि मात्रा क्या होता है, ये होता है वाट इंटू सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो H2SO4 में जो हाइड्रोजन होता है उसकी यहाँ पे मात्रक होता है 2, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में या लिस्मानिया में या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो बेहतर होता, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में अगर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, ये बताना है। ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन, दोनों के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के से बने होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सुक्रोज या शुक्राणु होता है, गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, ये यीस्ट में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भैया, कि क्योंकि चंद्रमा से देखेंगे तो ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी पे ज़्यादा पानी के होने के वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखोगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि भाई वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई, समान होता है। किस, अगर हम प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर संयोजन कर रहे हैं, तो किस चीज़ की वैल्यू समान होती है, तो ये होती है विभवांतर की, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू समान होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट का, 746 वाट का। कई बार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो ये होता है 3.6 × 10⁶ होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, ये आप सभी को बताना है। तो क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है साथियों वो होता है भूरा और लाल कलर का, भूरा लाल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो डीएनए द्रव्य में या डीएनए केंद्रक द्रव्य में या केंद्रिका में या केंद्रक में। तो डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 टेस्ला बराबर होता है, यानी कि टेस्ला का मात्रक बताना है। टेस्ला किसके बराबर होगा, ये होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर के, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कांस्य की प्रतिमाएं बनी होती है, जो कांस्य की प्रतिमाएं बनी होती है इसमें क्या क्या मिला होता है ये बताना है, ठीक है। इसमें मिला होता है कापर और टीन, क्या बना होता है, कापर और टीन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फार्मूला क्या होता है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन C2H2+2 CnH2n+n होता है, ठीक है। तो C3H8 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। किसके लिए भैया, ये होता है जल के संवहन के लिए, जल का सिंचाव करने के लिए, रिसाव करने के लिए ये होता है, ठीक है। जाइलम का काम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि -100 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। चूँकि सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं दिया गया, मीटर में दिया गया, तो आप 100 से गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की जो फोकस दूरी होगी यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है, मैच करवा सकते हो, ठीक है।
चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। उसका जो प्रतिरोध भी होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अभी मैंने बताया था अम्लीय विलयन अगर पूछेगा तो 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 0 होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, कूलाम होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ओम का नियम होता है V = I/R, ठीक है, V = I/R होता है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। तो आहार नाल में पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जितना मैराथन क्लास लूँगा सभी को तैयार कर लेना। PDF अगर पेड प्राप्त करना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9984192822, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा धातु है जिंक या सिलिकॉन या आपका प्लम्बम या कापर, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कापर हो जाएगा जो कि मुद्रा धातु होती है, ठीक है, इसी से हमें मुद्रा बनाया जाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे किसका आकार बड़ा है भाई, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का या रुबिडियम का। तो जिसका अगर परमाणु क्रमांक बड़ा होगा वो जाहिर सी बात उसका रेडियस भी बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा, तो रुबिडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, ठीक है। मादा जनन तंत्र का पार्ट कौन सा नहीं है, उसमें यह शुक्रवाहिका नहीं होता है, बाकी अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंब वाहिनी भी होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। सबसे पहले जिंदगी की जो उत्पत्ति हुई थी सागर में हुई थी, समुद्र में हुई थी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है। तो लाल को अगर नीला करेगा तो ओबियसली बात है क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 10 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या होती है। तो हम परिवार नियोजन की अस्थायी विधि हो सकती है वैसेक्टॉमी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले विधि का, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो हम साथियों ये बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सौर ऊर्जा से हमें सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं, तो हम यहाँ पे आराम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। जो हीटर का तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और एक बात और कमेंट करके बताओ कि बिजली का जो ये बल्ब होता है उसका जो ये फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है, आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है। अभी जस्ट मैंने बताया 746 वाट, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जाहिर सी बात है यहाँ पे उपधातु हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि फफोलेदार तांबे में कापर की परसेंटेज कितनी होती है। ये होती है 98%, इस बात को ध्यान में आप लोग को यहाँ पे रखना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन का आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू या कार्टेक्स के थ्रू या मज्जा के थ्रू। तो ये होता है पौधों में भोजन का जो रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, ये होता है फ्लोएम के माध्यम से। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 या 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। कई बार बता चुका हूँ क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, मैंने कौन सा ऐसा
तत्व है, एलिमेंट है, जो कि आघात वर्धनीयता को शो करता है। यहाँ पे तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा ऐसा तत्व है जो कि आघात वर्धनीयता को यहाँ पे क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्किन श्रेणी का सबसे पहला मेंबर का नाम बताना है। एल्किन श्रेणी का सबसे पहला जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। ग नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निरूपक यानी कि प्रारूपिक तत्व का नाम बताना है। यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत स्त्रावित करता है क्या चीज़ का? लार, जठरस, पित्तरस या अग्न्याशिक रस? जल्दी बताओ कि यकृत किस चीज़ का स्त्रावण करता है? ये पीत रस का स्त्रावण करता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन पाया जाता है किस में पाया जाता है? ये हाइड्रा में पाया जाता है, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। क्या क्या होता है भाई बताना है? XY, XX या Y या X। तो अगर पुरुषों की हम बात करेंगे उसमें जो गुणसूत्र होता है ये XY होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं FeSO4। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक रंग देता है, किस रंग का देता है? यहाँ में लाल देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया पीतल क्या है भाई? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो पीतल क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न तत्व में, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप एक बार देख लो। ठीक है, तैयार करके चले जाओ, इसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? ठीक है, अगर सबसे कम पूछेगा तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 3 जोड़ी। ठीक है, कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के मेनली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप यानी कि मॉडल क्या होता है? तो द्विसंकर का होता है 9s2 3s2 3s1। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? ये होता है बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ये होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। विद्युत आवेश का मात्रा कई बार बता चुका हूँ, कूलाम होता है। और धारा की जो धारा उत्पन्न करने की जो मशीन होती है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम बोल सकते हैं कोयला या पेट्रोलियम हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ये हो जाएगा घास, बकरी और मानव। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिफॉर्म समूह है, बताना है विषाणु का, जीवाणु का या प्रोटोजोआ का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जीवाणुओं का समूह हो जाएगा। ठीक है, कोलिफॉर्म। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में दुर्बल अम्ल अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCN हो जाएगा। ठीक है, चलो गंगा सफाई योजना कब आया था? ये आया था दोस्तों सन 1985 में। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या हम यूज कर सकते हैं? तो फेरिक सल्फेट। ठीक है, FeSO4 यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरस सल्फेट। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन होता है? तो हम तना को बोल सकते हैं, तना हमारा ज़्यादा अनुकूलन रहता है। डायनेमो उत्पन्न करता है क्या चीज़? ये इलेक्ट्रिक, ये विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नल की C के आकार की संरचना होती है। तो होता है ये ग्रहणी का। किसका? ग्रहणी का होता है। चलो C2H6 का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एथेन। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो मैट का मुख्यतः मैट में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो ये Cu2S और यहाँ पे FeS होता है, दोनों यहाँ पे होता है। Cu2S और FeS दोनों होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकल जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 होता है, तो हम क्या लिखते हैं? F बराबर R/2, यानी कि क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? 2 F हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग के लिए? कई बार बताया हूँ, बैंगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 10⁻⁻6 मोल HCl विलेन का pH मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो भी पावर होता है वही उसका pH मान होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यह आभासी बनता है और साथ में सीधा भी बनता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, फेफड़े में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ये होता है मछली। सॉरी, यहाँ पे विटामिन सी अगर पूछा गया है तो संतरा हो जाएगा, खंडीय पदार्थ में पाया जाता है। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? P बराबर B/I होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो जाइगोट के सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2x। ठीक है, कितनी होती है? 2x होती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है किसमें? तो ये करता है दोस्तों श्वसन में करता है। किसमें? श्वसन में करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक बात और मैं आप सभी को अंत में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर पेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9984192822। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपल से मैसेज करना है। ठीक है, आपको बताना है कि सर मेरे को इस सब्जेक्ट का पेड PDF प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैं आपको कोर्स का वहाँ पे प्राइस भी बता दूंगा कि कितने में, किस सब्जेक्ट का, MCQ के लिए कितना है। अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, अगर आपका उसका विश्लेषण भी चाहते हैं, तो मैं हर चीज़ का पेड PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।